हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। भगवान ना करे कि कोई एक ऐसा दिन आए जहाँ पे कुछ आपको हेल्थ इश्यूज हैं और आपको कोई ऑपरेशन करवाना है। आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ऐसा डॉक्टर है जिसने वो ऑपरेशन बहुत बार कर रखा है, बट उसकी क्वालिफिकेशन बेसिक लेवल की है, मतलब एमबीबीएस एमएस या जो भी उनको डिग्री चाहिए होती है, मतलब एक सर्जन है, सर्टिफाइड सर्जन है। एक दूसरा डॉक्टर है जिसके पास सो कॉल्ड बहुत फैंसी डिग्रीज हैं, मतलब एमबीबीएस एमएस, उसके बाद एमसीएच कर रखा है उसने, और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस इधर उधर से, फॉरेन से, यूएस से, लंदन से, बहुत कुछ, बहुत सारी डिग्रीज हैं उसके पास। मतलब जब आप उसके कैबिन में एंटर करोगे उससे पहले बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लगी हुई है, बट एक्सपीरियंस उसका नहीं है इतना। मान लो जीरो लगभग एक्सपीरियंस है और उसने वो फर्स्ट टाइम सर्जरी परफॉर्म करनी है। किसके पास जाओगे, डिग्री होल्डर के पास, एक्सपीरियंस होल्डर के पास? ऑफकोर्स आप बोलोगे कि हम तो एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाएंगे, भाई जान की बात है ना भाई, हमने मरना थोड़ी है, अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, तो हम तो एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाएंगे। डिग्री का क्या है, एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है। सेम इज द केस विद द योर करियर ऑल्सो। तो बेटा उस टीचर को पसंद करना जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो। सो कॉल्ड फैंसी डिग्री वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, बट एक्सपीरियंस होल्डर बहुत कम मिलेंगे, और उन्हीं की ही मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और उन्हीं के हिसाब से ही सारी, मतलब यू कैन से कोचिंग इंडस्ट्री चलती है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको समझ में आया, एक्सपीरियंस होल्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो समझाता हूँ। सपोज करो कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है किसी को, और गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना है ना, या समझ लो उसको पथरी है या जो भी है, एक्सवाइजेड रीजन है, गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाकर के करवा लो, ऑर्थोपेडिक होता है हड्डियों का डॉक्टर, उसके पास जाकर के ये सर्जरी करवा लो, आप करवाओगे? ओके, बेवकूफ़ हैं क्या? ऐसे थोड़ी होता है। हम तो एक्चुअल जो डेडिकेटेड सर्जन होगा उसके पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास क्यों जाएंगे? सेम इज द केस। जो सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, वो ये सब कह के आपको चीजें, मतलब कोर्सेज बेचेंगे अभी आगे आने वाले टाइम में, कि ये सो एंड सो कॉल्ड हमारे पास फैकल्टी है जिसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने 10 से 12 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए, टीचिंग में नहीं, इंडस्ट्री में। अब वो ये चीज कह करके आपको कोर्स सेल कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो टीचिंग का एक्सपीरियंस जीरो है, या बिल्कुल ना के बराबर टीचिंग एक्सपीरियंस है, बट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो क्या आप उससे पढ़ के कुछ, मतलब क्या आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद से सोचो। यही सेम सिनेरियो लिंक हो रहा है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना है, पथरी है या कुछ भी है, और आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन कहेगा मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस है, मैंने तो इतनी सर्जरियां कर ली हैं, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। अरे भाई, जो काम करने का है वो तो नहीं किया ना। बात समझ रहे हो ना? तो ये ईस्ट एंड वेस्ट है बेटा, इंडस्ट्री में काम करना, टीच करना बहुत अलग बातें हैं। लिंकिंग करने का इसको जो, मतलब कोशिश मत करो। ऑफ कोर्स मैं ये चीज नहीं कहता हूँ कि ऐसा, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट एक्सेप्शंस को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। अब ये सब बातें मैंने क्यों करी हैं, क्योंकि मेरे पास दुनिया भर के ईमेल्स आए हैं, दुनिया भर के स्टूडेंट्स मेरे से रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं कि सर कैसे करें, क्या करें, नया डीए का कोर्स आया है, तो किस कोचिंग को हमारे को चूज करना चाहिए, एंड सो ऑन। तो अब आपको इन दोनों मैंने जो बातें समझाई हैं, दो सिनेरियो बताए हैं, उनसे आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चलने वाला है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे लोग आपको ये चीजें कह कह करके अपना कोर्स बेचें, क्योंकि इनको बिजनेस बनाना है। देखो, मैं ये चीज नहीं कह रहा कि गलत है, सबको अपना काम करना है, सबको अपना पेट भरना है, जो भी है सब बिजनेस कर रहे हैं। बट द ओनली थिंग इज कि ये कह के कोर्स अपना बेचना कि ये आदमी है और इसको ये सो कॉल्ड, दो ही इंस्टीट्यूट्स है हमारे इंडिया में टॉप मोस्ट, आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, तो यहाँ से अब भाग रहे हैं लोग पकड़ने पकड़ने के लिए लोगों को, है ना। तो आईआईएससी से है, ये आईआईटी बॉम्बे से है, या जो भी है किसी आईआईटी से है, और ये मतलब इतना अच्छा इसका रैंक था, ये था वो था, जो भी कह कह के कुछ भी आपको बेच देंगे। बट उसका क्या फायदा? वही बात है, फैंसी डिग्री का क्या फायदा? एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब आप मुझसे पढ़ते हो, आप लोग बोलते हो कि सर एक वेब सीरीज की तरह चल रहा है, ये सब क्या एक बारी में हो गया होगा? नहीं, इतने साल, 12-13 साल हो गए, है ना, ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड, 10 साल से ऊपर
टीचिंग एक्सपीरियंस है जिससे ये सब कुछ आया, डेली बेसिस पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर करके कि कैसे स्टूडेंट सोचता होगा, कैसे वो करता होगा। पहले तो मैं सीधा जाकर के रिजल्ट लिख देता था क्लासेस में, जब फर्स्ट सेकंड टाइम टीच कर रहा था तो मैंने सीधा रिजल्ट लिखा और उसके बाद उसको प्रूव करने बैठा। लेकिन अब उल्टा, पहले धीरे धीरे करके प्रूव करते करते फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। तो समझ रहे हो, टीचिंग इज एन आर्ट। मतलब एकदम जैसे आपका माइंड चलता है बिल्कुल उसी तरीके से मैं अपना माइंड चला करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो जो फर्स्ट टाइम होल्डर होगा वो यही करेगा, सीधा रिजल्ट लिखेगा और आपको समझाएगा। द ओनली थिंग इज, एक एक्सपीरियंस होल्डर और एक स्टार्टिंग एक जो नया टीचर होगा उससे पढ़ने का सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है, जो एक्सपीरियंस होल्डर टीचर होगा वो एकदम इंट्यूशन से चीजों को समझाने की कोशिश करेगा। बट जो बिल्कुल नया होगा वो एकदम सीधा सीधा शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट सीधे आंसर लिखेगा, सीधा बताएगा, मतलब कहीं समझ सिर पैर नहीं नजर आएगा। दो सो कॉल्ड लिंकिंग, वो लिंकिंग नहीं होगी ढंग से। समझ रहे हो, एक होता है कंसेप्ट आना और एक होता है उसको टीच करना, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों बातों में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स टीचिंग करने के लिए आना तो चाहिए कंसेप्ट, बिना अगर आपको आता नहीं तो आप टीच नहीं कर सकते। बट द ओनली थिंग इज क्या बोलना है, किस पॉइंट पे क्या करना है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे नहीं आता। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जो आपको कोई भी आप इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, फैंसी डिग्रीज लेकर के बैठे हैं, कोई फायदा नहीं है। सेकंड थिंग, एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए, मतलब टीचिंग में। ये नहीं कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चिपका के और आपको कोर्स सेल कर दिया जाए, ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है भाई, उसको कोडिंग आती होगी या जो भी कुछ आता होगा, वो आदमी आपको कैसे टीच करेगा चीजों को, उसको कंसेप्ट आते होंगे, मैं ये चीज मना नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप इतने अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से कोई बंदा आ रहा है तो उसको चीजें आती होंगी, बट एक्सप्लेन करना प्रॉपर वे में वो नहीं होगा। ठीक है, तो और मैं आपको ये चीज भी समझा रहा हूँ कि ये जो डीए का पेपर है, इस जितना कंप्यूटर साइंस में आपको विजुअलाइजेशन मिलती है ना, उतना इसमें नहीं मिलने वाली। कंप्लीट बकवास, बोरिंग लगेगा आपको, पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एंड सो आप नहीं कर मतलब दिक्कत है ना। तो देखो, मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी समझाया था, आप फिर से समझा रहा हूँ। वो स्टूडेंट इस पेपर में अच्छा कर पाएंगे जिन्होंने अपनी बीटेक लेवल में एआईएमएल पढ़ा है और जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। जिनकी स्ट्रांग नहीं है मैथमेटिक्स, जिन्होंने एआईएमएल नहीं पढ़ा, वो बेटा बेवकूफी है, बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफी है अगर आप इसमें कूद रहे हो तो। क्योंकि पहली बात, टीचर्स अच्छे नहीं है, नया नया कोर्स लॉन्च हुआ है यहाँ पे, इस टाइम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीचर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट्स लाएंगे पकड़ पकड़ के, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को लाएंगे, बट ठीक है, अब मैं और आगे कुछ बोलना नहीं चाहता, है ना। तो टीचर्स भी अच्छे नहीं, और उसके बाद फिर कंसेप्ट भी बहुत डिफिकल्ट हैं, और उनको विजुअलाइज करना पढ़ाना, दैट इज बहुत मुश्किल काम है ना। तो बहुत मतलब यू विल बी ऑन रियली ऑन द डाउन साइड अगर आप इस सब चीजों में फंसोगे तो। बट कंप्यूटर साइंस का ये फायदा है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, है ना, मार्केट में बहुत पुराना चल रहा है कंप्यूटर साइंस, गेट कंप्यूटर साइंस, और उसके टीचर्स भी हैं, आप चीजों को विजुअलाइज भी कर पाओगे। तो अगर आपके पास चॉइस है, देन यू शुड गो फॉर कंप्यूटर साइंस, यू शुड नॉट गो फॉर डीए कोर्स, क्योंकि ये फंसा देगा आपको। ठीक है, और अब कौन नहीं फंसेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है और जिसने एएमएल पढ़ा है। अगर आपने एएमएल बीटेक में नहीं पढ़ा, बिग नो फ्रॉम माई साइड, बिल्कुल मत फंसना इसमें, आप अपना करियर खराब करोगे। टीचर भी अच्छे नहीं है, और वही बात है, ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर भी ढंग का नहीं मिल रहा, और सब उल्टा पुल्टा ही काम होता चला जा रहा है। समझ रहे हो ना, तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। ओके, हाँ, और अब आई थिंक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी को प्रॉपरली एड्रेस कर दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस इंस्टीट्यूट से हमारे को कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एंड सो ऑन, और इस तरफ जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सपीरियंस ढंग से देखना भाई, है ना। बिना एक्सपीरियंस के टीचर से अगर आप पढ़ोगे तो इट विल सिंपली रियून योर करियर, सिंपली रियून। ठीक है, नहीं हो पाता भाई, वो चीजें नहीं हो पाती। मैं तो इतने सालों से इस लाइन में, मुझे पता है ना टीचिंग किस तरीके से करी जाती है और कैसे सीखा जाता है और क्या किया जाता है। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सब लोगों को एटलीस्ट समझ में आ सके कि क्या करना चाहिए उनको। क्योंकि जितने जितने भी लोगों के आप वीडियोस देखोगे, सब अपना पर्सनल यू कैन से बेनिफिट चाह रहे हैं। मेरे को कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है किसी चीज से, मैं तो सिंपल आप लोगों के लिए हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए हूँ, है ना। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई पढ़ा भी नहीं सकता जिस तरीके से मैं आप लोगों को चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मेरा जैसा बच्चा है वैसे आप सब हैं, तो मैं अपने बच्चों के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा ना। तो मुझे भी दुख भी लगेगा कि अगर कोई और आप लोगों के साथ धोखा कर रहा है ऐसे तो। ठीक है, तो इसलिए मेरा था कि एक आई ओपनिंग वीडियो बनाऊं जिससे आप सब लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ सके। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज़्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।